शुद्ध हो जाता है। यदि किसी दुष्ट को आप दंड ना मिले तो वह अपराधी सदा ही रहता है, और यदि उसको पकड़ के दंड मिल जाए तो बस सजा मुक्त हो गया, आनंद से जीवन जिए। इसलिए आपने बड़ी कृपा की, इस दुष्ट को, इस असत को दंड दिया। आज से हमारे पति बिल्कुल कलमश रहित हो गए। यदि दुष्टों को दंड नहीं मिलता तो शुद्धिकरण नहीं होता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान खुश हुए और खुश होकर नाग पत्नियों से बोलो क्या चाहिए। नाग पत्नियों ने कहा प्रभु पति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। यदि किसी स्त्री के पति नहीं है तो उसके संसार के सारे भोग और ये शरीर भी व्यर्थ हो जाता है। ना पारमेष्ठम न सार्वभौमम् नाक पृष्ठम न सार्वभौमम् न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम। पति के अतिरिक्त कुछ चाहिए। यदि आप हमें स्वर्ग देंगे तो हमें नहीं चाहिए, नाक पृष्ठ नहीं चाहिए। आप हमें रसलोक पाताल 7 लोकों का राज्य दे, नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, और हमें ऐसा कोई योग भी नहीं चाहिए। और आप पुनर्भव मोक्ष भी नहीं चाहिए। चाहिए तो एकमात्र पति चाहिए, पति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाग पत्नी ने कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं। स्त्री नाम न साधु शोच्यानाम, पति ही प्राण प्रदीयता। पति नहीं रहता तो पत्नी शोच्य हो जाती है। शोच्य संस्कृत में उसको कहेंगे शोच्य, अर्थात सोचने योग्य है कि अब वो बिना पति के जिएगी कैसे। संसार के सारे उपभोग पदार्थ व्यर्थ हो गए ना, सारा संसार उसकी ओर कुदृष्टि डालता है, उसका कोई रक्षक नहीं होता। पति का जो अर्थ है मैंने बताया था वही पति का अर्थ है। जो रक्षा करता है उसे पति कहते हैं, जो रक्षा करता है उसे पिता कहते हैं। इन देवियों के लिए तो देखो भगवान ने कितनी सुरक्षा दी, कितना कवच दिया। जब आप प्रकट होती हैं यहाँ धरती में पैदा होती हैं तो आपको पिता दिया जाता है, और जब आप नवयुवती होती हैं तो अंत तक आमरणांत रक्षा करने के लिए आपको पति दिया जाता है। पुरुष के लिए है कुछ? पुरुष को पिता सुरक्षित करता है,
लेकिन जब वो स्वयं पुरुषत्व प्राप्त पुरुष होता है तो बलवान हो जाता है, वह स्वयं अपनी और आपकी रक्षा करने में समर्थ होता है। इसलिए पति को श्रेष्ठ और पूज्य माना जाता है। श्रेष्ठ वही है जो आत्मरक्षा भी कर सके और दूसरे की भी रक्षा कर सके। आपके स्नेह की रक्षा, आपके शरीर की रक्षा, आपके संतान की रक्षा और आपके सम्मान की रक्षा एक पुरुष अपना जीवन दान करके